सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसका नाम जो वैचारिक गोष्ठी है, और इस तरह के कार्यक्रम में मुझे जीवन में आज पहला ही भागीदारी करने का मौका मिला। मैं इसलिए ज्वाइंट SC/ST फ्रंट टीचर एसोसिएशन DOE को धन्यवाद पहले ज्ञापन करना चाहता हूँ। मीडिया में और अन्य जगहों पर कई सारे आज तक लगभग आज 47 वर्ष का हो गया, कई सारे फोटो देखते आया हूँ कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, नीला ये पटका पहने हैं। तो कई बार ऐसा लगता था कि ऐसे कार्यक्रमों में कभी मुझे जाने का मौका क्यों नहीं मिला। मतलब ऐसा आपको बता रहा हूँ, ऐसा कई बार लगा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए क्या मैं अछूत हूँ। आपको बताऊं, बचपन बड़ा संघर्ष से बीता है, मेरा भी, आप सबका भी बीता है। जन्म से ब्राह्मण हूं, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से सब कुछ यूं ही नहीं मिल गया। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से सब कुछ सहज यूं ही मिल जाता तो मेरा भाई जो आज बेरोजगार है, मेरा छोटा भाई बोलना होता बेरोजगार, मेरे गांव का हर व्यक्ति IAS और IPS ही होता। अतएव बाबा साहब को अपने संघर्षों के दिनों में पढ़ने का मौका मिला। जब जब इनको पढ़ता था एक आत्मविश्वास सा जगता था, लगता था नहीं मेरे से ज्यादा संघर्ष कोई और करके आज वो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पाया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनने के बाद मौका मिला बाबा साहब जन्मस्थली महू जाने। महू में एक केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों का प्रशिक्षण इन सर्विस कोर्स आयोजित था। बचपन में जो पढ़ा था स्कूल या कॉलेज के दौरान, बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इन सर्विस प्रशिक्षण के दौरान अगल बगल लोगों से पूछा कि भाई महू में बाबा साहब का जन्म हुआ था, कहाँ वो जगह है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। एकाध जो वहां के लोकल शिक्षक थे उन्होंने गाइड किया और महू में बाबा साहब के जन्मस्थली पे गया। उनका जीवन वृत्तांत जो भवन में लिखा हुआ है देखा, उनके माता पिता के साथ उनका जो मूर्ति स्थापित है वो देखा। भवन के गेट पर उनका वो बड़ा सा प्रतिमा स्थापित है, चरण स्पर्श किया। ऐसा लगा कि बचपन से जो सोचा था कि बाबा साहब को पर्पल में जो ऊर्जा मिलता था जैसे साक्षात्कार हुआ। मैं आप सबसे इस मंच से निवेदन करना चाहूंगा, समय 2-4 दिन का निकाल के अगर आप महू नहीं गए हैं तो अवश्य जाइए। बाबा साहब का जन्मस्थली महू में विचरण करके बड़ा आत्मविश्वास जगता है। मेरा वो जगह था, आप भी जरूर जाए, बहुत अच्छा लगेगा। बाबा साहब ने कहा था, जैसा मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जब मैं बाबा साहब की मूर्ति या प्रतिमा
के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ, बोलने की चेष्टा करता हूँ, चाहता हूँ कि ना ही बोलना पड़े। केपीएससी एग्जाम में पहले भी पूछा था आप 2 शब्द बोलेंगे, मैंने कहा अगर आवश्यकता ना हो तो मत बुलवाइए। ऐसा इसलिए कि मैं मानता हूं, मैं एहसास करता हूं बाबा साहब ने जितना वो दूध पिया था मैं आज तक नहीं पी पाया हूं। उनके सामने अपने को इतना बड़ा महसूस करता हूं कि माइक पर दहाड़ पाऊं, इतनी हिम्मत नहीं होती। लगता है जीवन में अभी बहुत पढ़ना बाकी है। बाबा साहब की प्रतिमा के सामने गरजने का, दहाड़ने का हिम्मत मैं जुटा नहीं पाया। बाबा साहब को जब ये सुनता हूं कि कोई कहता है कि बाबा साहब हमारे हैं, वो कहने वाला व्यक्ति एक किसी जाति वर्ग को इंगित करता है, तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बाबा साहब को शायद संपूर्णता में समझ नहीं पाया। जैसे प्रभु श्री राम सिर्फ अयोध्या वासियों का नहीं है, ऐसे ही बाबा साहब पूरे मानव समुदाय का, पूरे विश्व का है। बाबा साहब को जब सिर्फ भारत रत्न कहते हैं तो मुझे गर्व होता है कि बाबा साहब देश के अंदर भी पैदा हुआ। तो मन करता है बाबा साहब को विश्व रत्न कहो, भारत रत्न ही नहीं, बाबा साहब मानव रत्न है, वो विश्व रत्न है। उन्हें छोटे से बड़ी सीमा में बांध देना शायद उनका अपमान होता है। बाबा साहब का कद पहुंचा। उन्होंने संविधान में सिर्फ आर्टिकल 341 नहीं डाले हैं जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि शेड्यूल कास्ट परिभाषित करे। नहीं, बाबा साहब ने तो पूरा संविधान दिया है। उनके सिर्फ एक आर्टिकल के लिए गिनना या कहना उनके कद को छोटा करना हो। बाबा साहब सभी, जब आप गूगल पे भी बाबा साहब को कभी डिटेल्स पढ़ता हूं तो कोर्ट में ये नहीं मिलता। तो मैंने कोर्ट में कहा कि जो अपने बाबा कह चुके हैं शिक्षा वाला, तो उन्होंने कहा है कि इनके लिए समझ तो जब मैं ये कोर्ट पढ़ता हूँ कहता है कि पढ़ूंगा तो शायद मेरा भी काम होगा। बाबा साहब ने कहा है we are Indians first and lastly, हम सेकंड और अंत तक भारतीय हैं। बाबा साहब ने जो एक कुरीति, बहुत सारे देश में समाज सुधारक हुए हैं, बाबा साहब ने समाज में व्याप्त कुरीति को हटाने के लिए काम किया। समाज सुधारक है बाबा साहब, हम सबके प्रणेता है बाबा साहब। बाबा साहब के वजह से हम इस मंच पर ऐसे पहले लोगों ने कहा कि मैं बाबा साहब की वजह से। बिल्कुल सही है, स्वाभिमान होना चाहिए, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं बाबा साहब की वजह से, ठीक है, पर आपका बच्चा अगली पीढ़ी जो मैं करे सिर्फ बाबा साहब की वजह से। ये मैं एक प्राचार्य के रूप में, एक शिक्षक के रूप में ये महसूस करता हूँ, करता रहा है कि मेरे क्लास का वो बच्चा जो कभी कभी सोचता है कि रिजर्वेशन है मेरे पास, कि मैं कम नंबर में भी सेलेक्ट हो जाऊंगा, उसको धिक्कारित कर। रिजर्वेशन इसलिए कम नंबर में सेलेक्ट हो क्योंकि मैं टारगेट नहीं होगा। ये टारगेट भगवान के लिए ये मैं लगाया नहीं कि मतलब अगला पीढ़ी कैटेगरी में
और जो है कैटेगरी मेरी पोजीशन है जो सब कैटेगरी है से नीचे अगर हम ऐसे बोलते हैं तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धा। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय की गणना है। मैंने आपसे पहले कहा मैं इस